खैर दोस्तों, आज की वीडियो करते हैं शुरू एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक से। हालांकि आज बहुत सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक ही हैं, लेकिन पहला कंट्रोवर्सी इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि एक शो आ रहा था द ट्रेडर्स करके, जो कि एक अमेरिका की ही कॉपी थी। वहां पे द ट्रेडर्स करके एक शो आते थे, उसी की कॉपी की जा रही है। करण जौहर उसके होस्ट थे, प्रोड्यूसर थे। जहां तक की थंबनेल में दिखाई दिया, हम तो उस चीज को मतलब फॉलो नहीं किए, हम वो शो नहीं देखे कभी भी। लेकिन उसका आज एक सीजन खत्म हो गया। उसमें हर्ष गुजराल, पूरब झा और उर्फी जावेद, ये 3-4 लोग दिखाई दिए। और भी बहुत सारे कंटेस्टेंट थे वहां पर, लेकिन ये मुख्य रूप से ये लोग थे। और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन आज जो उसका फर्स्ट शो जब कंप्लीट हुआ तो उसमें विनर के तौर पर जो नजर आए हैं उनका नाम है उर्फी जावेद। बस इसी के लिए कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया, क्योंकि मतलब इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार होने के बावजूद, मतलब हर्ष गुजराल को आप लोग जान रहे हैं ना कि बंदा जहां खड़ा होता है वहां एक माहौल बनाकर छोड़ देता है। और पूरब झा की तो हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरा एआई उन्हें बोला जाता है। मतलब किसी की भी मिमिक्री करते हैं, किसी की पैरोडी वगैरह करते हैं तो इतनी परफेक्ट तरीके से करते हैं, मतलब लगता ही नहीं कि वो पर्सन कोई फेक पर्सन है। मतलब पूरा ओरिजिनल वाला फ्लेवर, पूरा ओरिजिनल वाला फील दे जाते हैं। और उस इंसान को छोड़ करके उर्फी जावेद जैसे को अगर कोई विनर बना रहा है, मतलब समझ लीजिए इसका स्टैंडर्ड क्या है। और हमने तो वो शो नहीं देखा, अगर आप सोचे हैं तो आप एनालिसिस तो किए होंगे। आप बताइए, क्या सच में उर्फी जावेद के अंदर ऐसा टैलेंट है कि वो किसी शो को जीत सके? और वहां उस शो में जीतना है जहां पर ऐसे ऐसे दिग्गज कलाकार, ऐसे दिग्गज दिग्गज महारथी बैठे हों, वहां पर जीत जाना थोड़ा बहुत बड़ी बात होती है। और लगता सच में कंट्रोवर्शियल चीज है, और इसके लिए पूरी पब्लिक एक तरफ से उखड़ गई है और वो उर्फी जावेद को ट्रोल कर रही है। और मुझे लगता है वो डिजर्व भी करती है। हालांकि मैंने नहीं देखा, पर बहुत सारी चीजें आवाज से पता लग जाता है कि इंसान किस जगह के लायक है। खैर दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले अपडेट्स के बारे में। आपने देखा ना किस तरीके से महाराष्ट्र में थप्पड़बाजों की कमी नहीं है, और लोग इसलिए लोगों को थप्पड़ मारे, मतलब बेवजह थप्पड़ मार रहे हैं, क्योंकि अगर तुम्हें महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। सीधा सीधा शर्त यही है। अब हमारे देश में एक और शो मनाया जाता है, एक और महोत्सव मनाया जाता है, अनेकता में एकता वाला। अगर आप लोग में कोई कॉलेज से होगा, कोई अगर यूनिवर्सिटी में रहते होंगे, तो वो लोग के कॉलेज में कभी ना कभी ये चीज मनाया गया होगा। मतलब अनेकता में एकता। हमारे देश में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन सब मिलकर के एक एकता बनाए रहते हैं। कहने का मतलब ये है। अब इसके ऊपर एक लांछन है, इसके ऊपर एक दाग है, ये कहना कि अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपको मराठी बोलना पड़ेगा। तो इसकी जवाबी कार्रवाई में सवाल किया किसी ने जाकर के हमारे निरहुआ भाई से, हाँ वही जुबली स्टार। और वो जिस तरीके का धांसू अंदाज में, भोजपुरी अंदाज में जाकर के हिंदी में उससे समझाए ना, कि वो कह रहे थे कोई आकर के हमसे बोल के दिखाए, जरा वीडियो है तो देखिए। मुझे लगता है अगर कोई इस तरह की बात करता है और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूँ मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ कोई। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूँ, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूँ मैं। मतलब हाँ, सच में अगर किसी को जवाब देना है तो इसी तरीके से देना चाहिए। पूरे देश में इंसान कहीं भी जाकर के किसी भी भाषा में बोल सकता है, कहीं भी जाकर के रह सकता है, कहीं भी अपना रोजगार कर सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कोई बाहर से आकर के उस प्रदेश में नहीं कर सकता, उस प्रदेश में नहीं कर सकता, क्योंकि प्रदेश किसी का खरीदा नहीं है। इस चीज के ऊपर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, और जवाब यही सही था। दोस्तों, अगला अपडेट है लक्ष्य चौधरी के बारे में। हाँ, क्या सच में वो सारे इन्फ्लुएंसर को, जितने भी लोग हैं, सबको वो रोस्ट कर दिए? नहीं, सबको नहीं रोस्ट किया, लेकिन कुछ लोगों को रोस्ट इसलिए वो कर दिए क्योंकि वो उस चीज को डिजर्व भी करते हैं। नहीं, कुछ लोग ऐसे काम भी करते हैं। आप देखते हैं कहीं आईआईटीएन या बहुत बड़े कोई कॉलेज होते हैं, जो बहुत बड़े डिग्री कॉलेज होते हैं, वहां पर कभी कभी ऐसे इन्फ्लुएंसर को बुलाया जाता है जिनका कोई काम नहीं है उस फील्ड में। वो कोई रत्ती भर का भी नॉलेज नहीं रखते हैं कि किसी को जाकर वो ऐसे मोटिवेट करेंगे कि वो अपने फील्ड में अग्रसर हो सके। अब ऐसे ऐसे लोगों को केवल मूर्ति बनाने के लिए लाकर खड़े कर देते हैं। अब लोग वहां पर कहते हैं कि जिस स्कूल में हमारा, जिस कॉलेज में हमारा एडमिशन नहीं हुआ, वहां एज ए गेस्ट हम आए हैं, हमारा लेवल तो देखो भाई, तुम्हारा एडमिशन अभी भी नहीं होगा। और इस तरीके की बातें कहते हुए लक्ष्य चौधरी ने किस तरीके का जवाब दिया। हाँ 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 भाई, मुझे ये बताओ, जैसे ये कंटेंट क्रिएटर्स को आईआईटी आईआईएम या कभी किसी इवेंट के लिए किसी बड़े इंस्टीट्यूट से कभी ऐसे कॉल आता है, बैठ जाऊँ 5-10 मिनट के लिए एज अ गेस्ट, तो वहाँ माइक मिलते हैं सबसे पहले यूँ क्यों गए कि यहाँ मुझे एडमिशन तो नहीं मिला था, लेकिन आज एज अ गेस्ट आया हूँ और फिर तालियां बजाएं? ये कैसी मोटिवेशन की बात है भाई? एडमिशन तो आज भी नहीं मिला ना। ऐसे तो मेरा भी सपना था सीबीआई में भर्ती होने का, भर्ती तो नहीं हो पाया, लेकिन अब सीबीआई वाले रोल। मतलब सच में ये दोनों के लिए जवाब है। इन्होंने केवल इन्फ्लुएंसर को जवाब दिया, लेकिन ये जवाब सच में, ये वाली बात उस कॉलेज के, उस यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट करने वाले लोगों को यह भेजी है, जिसके अंदर भी ये सारी चीजें होती है, उन्हें भी ये चीज जानना जरूरी है। क्योंकि हम इन सब चीजों को ला करके, ऐसे ऐसे लोगों को ला करके अपना कल्चर खराब कर रहे हैं। और अगर कोई इनसे कुछ सीख लिया ना तो जीवन गर्त हो जाएगा। मतलब एक तरह ना कि हम जिस फील्ड में जा रहे हैं, कुछ लेता देता इंसान हो जो कि कुछ मोटिवेट कर सके। ये लोग क्या करेंगे यार, नाच गा करके तो ये लोग अपना काम कर रहे हैं, और एंड स्टंट की बातें बोल करके
करके ये लोग क्या इन्फ्लुएंस करेंगे किसी को, ये लोग क्या मोटिवेट करेंगे, और ऐसे लोगों को ला करके लाद देते हैं। खैर दोस्तों, अगला अपडेट हमारे पावर स्टार पवन सिंह के लिए। हमारी वीडियो बने और उनका अपडेट ना हो ही नहीं सकता। आपने देखा ना किस तरीके से आम महोत्सव मनाया जा रहा है, और पवन सिंह तो आकर के और अपना माहौल बनाना चालू भी कर दिए हैं, और जहां पर वो जाते हैं तो किस तरीके का माहौल बनता है वो आप लोग जानते ही हैं, कोई बताने की जरूरत है नहीं। लेकिन बीजेपी वाला अगर पवन सिंह को बुला रहा है तो कुछ तो दाल गलने वाली है, और हमें लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं से पावर स्टार को बीजेपी की टिकट से उनको विधानसभा का जो है वो टिकट मिल जाएगा, और हो सकता है, मेरा प्रेडिक्शन यही है। और कहीं ऐसा हो, कहीं आरा से उसको टिकट दे दे, तो ऐसा लग रहा है कि पिछली बार से कई लोग ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं कि काराकाट में जो लड़ाइया हुआ था, मतलब कि जो लड़वाया गया था पावर स्टार पवन सिंह को, उसमें डिसीजन बीजेपी वाले का ही था, और वो लोग अंदर अंदर पावर स्टार को फंडिंग दे करके लड़वाए थे। हो सकता है कि अंदर अंदर उन्हीं का हाथ पकड़े हों, और जिस तरीके से पवन सिंह गाना भी गाए हैं और उनके शो में भी बैक टू बैक जा रहे हैं, तो ऐसा पता चल रहा है कि हाँ सच में ऐसे अंदर से कोई बात नहीं है। और अगर एक बार टिकटवा दे दो भाई सब, कम से कम हमारे पावर स्टार हैं, तो एक उनका मतलब ख्याल है कि भाई हम भी जनता की सेवा करें, तो उनको एक पद मिल जाना चाहिए, और बहुत मेहनत की है बीजेपी के लिए, तो ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी क्या होगा, कोई अपडेट होगा तो मतलब 4-5 दिन के अंदर ये अपडेट आने वाला है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे, ये मतलब इसी हफ्ते में आ जाएगा लास्ट तक। तो इंतजार करिए एक हफ्ते का, उसके बाद पता चलेगा कि माहौल किस तरीके का बनता है। क्योंकि जो एक लोकसभा का चुनाव इतना बड़ा लड़ सकता है, तो विधानसभा तो छोटा मोटा होता है, मतलब उससे कम का ही होता है। तो देखिए इस बार क्या माहौल बनता है, तो आने वाला वक्त बताएगा, और हम तो बैठे हैं ना, हम तो अपडेट और खींच के लाएंगे ना। खैर दोस्तों, अगला अपडेट भी भोजपुरी से है, और वो भोजपुरी है हमारे अरविंद अकेला कल्लू के साथ, क्योंकि उनका एक गाना आया इस तरीके का जरौटा वाला, और गाने का एक बार लाइन तो सुनिए आप पहले। तोरी कारी कारी अखिया काजरावटा लागिला। हाँ, इस तरीके का गाना अगर कोई गा करके दे रहा है और वो भोजपुरी इंडस्ट्री, तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है। और वो भी अरविंद अकेला कल्लू का इस तरीके का रिस्पांस शायद ही किसी गाने पे आता होगा, मतलब उतना बड़ा चैनल भी नहीं है, लेकिन ट्रेंडिंग वाला चैनल तो नहीं है, लेकिन इस गाने से ये साफ हो जाता है कि भोजपुरी के एक सुपरस्टार वाले, मतलब एक पावर स्टार वाले, एक होता है ट्रेंडिंग स्टार वाले, उस दर्जे में हमारे अरविंद अकेला कल्लू मतलब थाम की 4 नंबर गियर लगा दिया कि अब हम वहीं पाने वाले हैं। और इस तरीके का गाना ला करके मतलब बैक टू बैक कई गाने बहुत ज्यादा अच्छे लेकर के आए हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में आपने बताया था कि उनका गाने का फ्लेवर नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें वो फ्लेवर चेंज करके और जिस तरीके का वाइब दे रहा है, मतलब एकदम पंजाबी या हरियाणवी इंडस्ट्री वाली थोड़ी सी फील दे जा रही है। बाकी आपको ये गाना कैसा लगा, कमेंटों में बताइएगा। तो चलिए दोस्त, अग्रसर होते हैं अब अगले न्यूज की तरफ। अगले न्यूज की तरफ इसलिए अग्रसर हो रहे हैं क्योंकि ये न्यूज है हमारे रैपर भैया की साइड से। कौन रैपर? वही बादशाह। अब इनका कोई गाना आने वाला है, या इनका कोई फिल्म आने वाला है, या इनका क्या आने वाला, मतलब गाना ही आने वाला होगा, क्योंकि फिल्म इनके बस की तो है नहीं, लेकिन गाना इनका आने वाला है, या फिर कुछ और शो आने वाला है, ये क्या बात है नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन इसलिए इनके चर्चाएं हो रही है क्योंकि किसी के साथ इनका तो मैमा हो जाता है, मतलब थोड़ा सा भगजक हो जाता है, और उस वक्त कोई इनके ऊपर पिज्जा फेंक के मार देता है। और ये चीज डिस्क्रिप्टेड है या सच में ऐसा कुछ इंसिडेंट इनके साथ हुआ है, ये तो नहीं पता चला, क्योंकि बहुत छोटी सी क्लिप्स वायरल हो रही है, और वो क्लिप्स मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ। नहीं, बट मैंने ये पहले भी आपसे बात की हुई है ना कि ये कर्म है। जितनी मर्जी बात करें, ऐसा कुछ नहीं, हर बात की वही बकवास, हर बात। अरे बट हर बार आप बोलोगे वैसे तो नहीं। मतलब मैं क्या करूं यार, मेरी प्रॉब्लम क्या है? अब ये सारी क्लिप्स देख करके आपको क्या लगा, डिस्क्रिप्टेड है? मुझे तो लग रहा है डिस्क्रिप्टेड है, क्योंकि ये मार्केट में थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए, अपने चर्चाएं कराने के लिए, थोड़े से लाइमलाइट में आने के लिए ये सारी चीजें हो रही है, मुझे जहां तक लग रहा है। बाकी आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नया फैक्ट के साथ, तब तक ले इजाजत दीजिए। जय हिंद।